हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं महेश चौधरी निर्मल ऐप पर आप सभी स्टूडेंटों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने निर्जलीकरण अपक्रिया की क्रियाविधि का डिस्कस किया था और निर्जलीकरण अपक्रिया की क्रियाविधि में जो इंटरमीडिएट बना था वो कार्बोकैटायन बना था और कार्बोकैटायन के स्थायित्व के आधार पर ही इस अपक्रिया के प्रति हमने एल्कोहलों की क्रियाशीलता का क्रम ज्ञात किया था। एल्कोहलों की जो क्रियाशीलता होती है निर्जलीकरण अपक्रिया के प्रति, उसमें 3 डिग्री एल्कोहल की जो क्रियाशीलता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है और 1 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि 3 डिग्री जो कार्बोकैटायन होता है उसका स्थायित्व 1 डिग्री कार्बोकैटायन से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए आज मैं आपको ये बताऊंगा कि यदि अपने को 2 डिग्री एल्कोहल दे रखा हो या 3 डिग्री एल्कोहल दे रखा हो तो 2 प्रकार की एल्कीन्स बनती हैं, लेकिन उन एल्कीन्स में से मुख्य उत्पाद कौन सी एल्कीन होती है ये देखिए स्टूडेंट। केस नंबर सेकंड में आपको बता रहा हूँ। केस सेकंड, द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। देखिए ये अपने पास कोई 2 डिग्री एल्कोहल दे रखा है, CH3, CH2, CHOH, CH3। ये 2 डिग्री एल्कोहल है जिसका नाम होता है ब्यूटेन टोल। इसको क्या करते हैं, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में 433 से 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नाम होता है अल्फा कार्बन और अगले वाला जो कार्बन होता है वो बीटा कार्बन। अब देखिए बीटा कार्बन ये भी होता है और बीटा कार्बन ये भी होता है। अर्थात जब कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में इस ब्यूटेन टोल को आप गर्म करेंगे तो एक बार हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन इस बीटा कार्बन से होगा और एक बार इस बीटा कार्बन से होगा। तो देखिए यहाँ 2 प्रकार की एल्कीन्स बनेंगे। देखिए किस तरीके से बन सकते हैं, CH3, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। आपने हाइड्रोजन परमाणु का जो विलोपन है इस बीटा कार्बन से किया है, यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके एक नया बॉन्ड बना लेते हैं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इस ऑक्सीजन एटम पर आ जाते हैं। तो OH माइनस और H प्लस क्या बन जाएगा, जल। ठीक है, अर्थात हाइड्रोजन परमाणु का क्या हो गया, विलोपन हो गया। अब देखिए यदि हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन इस कार्बन से होता है तो अपने पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है 1 ब्यूटेन। अब देखिए ये भी बीटा कार्बन होता है। इस बीटा कार्बन से यदि आप हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन करते हैं तो देखिए इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया सुविधा के लिए। तो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर नया बॉन्ड बना लेंगे और ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पुनः ट्रांसफर होकर कहाँ जाएंगे, इस ऑक्सीजन एटम पर आ जाएंगे। तो यहाँ से H और OH यहाँ से भी जल का अणु रिमूव हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। तो ब्यूटेन टोल को 433 से 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर अपने पास 2 एल्कीन बनी। पहली का नाम 1 ब्यूटेन, दूसरे का नाम 2 ब्यूटेन। लेकिन इन दोनों एल्कीनों में से कौन सी एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होती है ये डिपेंड करता है सेट-जेफ नियम पर। तो सेट-जेफ नियम क्या कहता है कि वह एल्कीन मुख्य उत्पाद होती है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए एल्किल समूह की संख्या ज़्यादा होती है। तो देखिए 2 ब्यूटेन जो है इसके अंदर 2 एल्किल ग्रुप हैं, एक CH3 ये दे रखा है और एक CH3 दे रखा है।
ऊपर देखिए 1 ब्यूटीन के अंदर केवल एक एल्किल ग्रुप दिखाई दे रहा है अपने को, एथिल ग्रुप। तो मेजर कौन सा होगा? 2 ब्यूटीन। मेजर कौन सा हुआ? 2 ब्यूटीन। ये कैसा होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। कैसा होगा? माइनर प्रोडक्ट होगा। ये बनता है इस रासायनिक अपक्रिया में 81% और ऊपर वाला बनता है 19%। ये किसने डिसाइड किया था? सेडजेफ ने। सेडजेफ नियम भी यदि आप भूल जाते हैं तो ये देख लीजिए कि जो भी एल्किन बनी है उस एल्किन के अंदर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन जिसमें ज़्यादा होंगे वह एल्किन क्या होगी? मेजर प्रोडक्ट होगी। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन देखिए, ये अपने पास एल्फा कार्बन और ये अपने पास एल्फा कार्बन। तो नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन देखो कितने होते हैं इसके अंदर? नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन 6 होते हैं। ऊपर वाले में देखिए ये अपना पास एल्फा कार्बन होता है, इसमें नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन देखिए कितने दे रखे इसके अंदर? नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन कितनी होती हैं? 2 होती हैं। एल्फा हाइड्रोजन परमाणु संख्या ऊपर 2 है, नीचे कितनी दे रखे? 6। तो जिसके अंदर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, क्लियर? सेडजेफ के नियम को भी भूल जाते हैं तो क्या निकालना है? नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन जिस एल्किन के अंदर ज़्यादा होंगे वो मेजर होगा, जिसमें कम होंगे वो कैसा होगा? माइनर होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने कल आपको ये बताया था कि इस रासायनिक अपक्रिया के अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनता है, इसलिए इस रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है? पुनर्विन्यास होता है, रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट के एग्जाम्पल देखिए, पुनर्विन्यास के उदाहरण एग्जाम्पल्स ऑफ रीअरेंजमेंट। अब देखिए मैंने एग्जाम्पल 1 ले लिया, आपको दे रखा है एग्जाम्पल CH3, CH2, CH2 और CH2OH। ये अपने को दे रखा है 1 ब्यूटेनॉल दे रखा है। ठीक है, इसमें रीअरेंजमेंट प्रोसीड कराना है। सबसे पहले क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसमें प्रोटॉन का ऐड होगा। इस लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन किस जुड़ जाएंगे? इससे जुड़ जाएंगे और अपने पास क्या बन जाएगा? CH3, CH2, CH2, CH2 और O+ H और H। ठीक है, ये क्या बन गया अपने पास? ऑक्सोनियम आयन। ये जो ऑक्सोनियम आयन बना है इसको क्या करते हैं? 443 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। तो गर्म करने पर क्या होता है कि यहाँ से इस वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है? एलिमिनेशन हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल विलुप्त हो जाता है और अपने पास क्या बन जाएगा? इंटरमीडिएट CH3, CH2, CH2 और CH2+। ये अपने पास बना कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन होता है वो कैसा होता है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। कैसा कार्बोकैटायन है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन। और 1 डिग्री कार्बोकैटायन का स्तर क्या होता है? सबसे कम होता है। अगले स्टेप में क्या होगा? अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी और 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के फलस्वरूप 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग के फलस्वरूप 1 डिग्री कार्बोकैटायन 1 डिग्री जो कार्बोकैटायन है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या है? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन का स्तर किससे ज़्यादा होता है? 1 डिग्री कार्बोकैटायन से अधिक होता है। इसलिए ये जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना है इसमें से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन इस कार्बन से भी हो सकता है और इस कार्बन से भी हो सकता है। तो यहाँ अपने पास 2 प्रकार की एल्कीन्स बन सकती हैं।
अभी मैंने जो आपको बताई थी, यदि आपने यहाँ से अवलोकन किया है प्रोटॉन डीप्रोटोनेशन जो किया है, तो उत्पाद क्या बनेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। और यदि आपने इस कार्बन से प्रोटॉन रिमूव किया है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका क्या नाम होगा? 2 ब्यूटेन। और इसका क्या नाम होगा? 1 ब्यूटेन। अब इन दोनों में से मेजर कौन सी होती है? मैंने अभी आपको बताया 2 ब्यूटेन मेजर प्रोडक्ट होती है। 2 ब्यूटेन जो होती है वो कैसा प्रोडक्ट होती है? मेजर। और ये कैसी होती है? माइनर प्रोडक्ट होती है। कैसी होती है? माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? तो ये रिएजमेंट का पहला एग्जाम्पल। रिएजमेंट में ध्यान रखना है, यदि 1 डिग्री कार्बोकेटायन बना है तो कार्बन चेन देख लीजिए, उससे 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है क्या? तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनाइए। 2 डिग्री कार्बोकेटायन का स्तर किससे ज़्यादा होता है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल रिएरेंजमेंट का। रिएरेंजमेंट का नेक्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल, माना कि अपने पास ये अल्कोहल दे रखा है CH3 और CH2H। इसका नाम होता है नियोपेंटिल अल्कोहल। नियोपेंटिल अल्कोहल। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? प्रोटोनेशन होगा। ठीक है, इस पर प्रोटॉन का ऐड होगा और प्रोटॉन के ऐड से क्या बन जाएगा? वही ऑक्सोनियम आयन। ठीक है, ये जो ऑक्सोनियम आयन बना है, इस ऑक्सोनियम आयन को 443 केल्विन ताप पर जब गर्म करेंगे तो यहाँ से क्या होगा? इस वाटर मॉलिक्यूल का विलोपन हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा और क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन। CH3 और CH2 प्लस। ये जो कार्बोकेटाइन बना है कैसा होता है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। ये जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन होता है इसका स्तर सबसे कम होता है, इसलिए अगले स्टेप में क्या होगा कि 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगी। 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग कैसे होगी कि ये जो CH3 ग्रुप है ये माइग्रेट होकर इस कार्बन पर चला जाएगा और इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होकर कहाँ चले जाएंगे? यहाँ चले जाएंगे और अपने पास क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट CH3 C प्लस CH2 CH3। ये जो कार्बोकेटायन होता है ये होता है टर्सरी कार्बोकेटायन या 3 डिग्री कार्बोकेटायन। और 3 डिग्री जो कार्बोकेटायन होता है उसका स्तर किससे ज़्यादा होता है? 1 डिग्री कार्बोकेटायन से ज़्यादा होता है। अगले स्टेप में क्या होगा? वो डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन के फलस्वरूप क्या होगा कि प्रोटॉन रिमूव होंगे। अब प्रोटॉन देखिए, प्रोटॉन इस कार्बन से भी रिमूव हो सकते हैं क्योंकि ये भी बीटा कार्बन होता है और ये भी बीटा कार्बन होता है। ठीक है, तो दोनों जगह से अपने को प्रोटॉनों को रिमूव करना है। तो देखिए यदि मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो अपने पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, और यदि मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH2 CH3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों एल्किनों में से मेजर एल्किन कौन सी होगी? ये भी अपने पास अल्फा कार्बन होता है, ये भी अपने पास अल्फा कार्बन होता है और ये भी अपने पास अल्फा कार्बन है। इसमें देखिए अपने पास जो अल्फा कार्बन दिखाई दे रहा है ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसका अल्फा ये होता है और इसका अल्फा ये होता है। इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखो कितने दे रखे हैं? इसके अंदर 5 अल्फा हाइड्रोजन हैं
ऊपर देखिए कितनी अल्फा हाइड्रोजन दे रखी है, 9 अल्फा हाइड्रोजन दे रखे हैं। तो मेजर कौन सा होगा, ऊपर वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, मेजर होगा, और नीचे वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, माइनर होगा। तो क्लियर हुआ स्टूडेंट। किसी भी रिएजमेंट का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाए तो उस एग्जाम्पल में आप देख लीजिए कि पहले कौन सा कार्बोकेटन बनता है, उसके बाद ये देखिए कि उस कार्बन चेन के अंदर और कौन सा कार्बोकेटन बन सकता है। कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी क्रम आपको मैंने बता दिया, सबसे ज़्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, और सबसे कम कौन सा होता है, 1 डिग्री। तो ये निर्जलीकरण की जो अपक्रिया है बोर्ड एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। कल भी मैंने आपको बताया था। सीधा क्वेश्चन आता है कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के अधिक में 433 से 443 केल्विन ताप पर गर्म करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है। तो आंसर क्या आएगा, एथीन। क्वेश्चन आ जाएगा कि एथेनॉल को सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 413 केल्विन ताप पर गर्म करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है। तो मैंने आपको बताया था डाई एथिल ईथर। तीसरा क्वेश्चन ये भी मिल सकता है कि एथेनॉल को 383 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है। तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। तीनों क्वेश्चन तो ये इंपॉर्टेंट हैं। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि निर्जलीकरण अपक्रिया के प्रति एल्कोहलों की रिएक्टिविटी का क्रम क्या होता है। तो 3 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है और 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट रासायनिक अपक्रिया। बी दे रखी है, बी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। बी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया इंग्लिश में कहते हैं डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। डीहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, बी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। सबसे पहले समझना है कि बी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं। बी रासायनिक अपक्रिया जिनमें अपक्रिया के दौरान H2 का अणु रिमूव होता है उनका नाम होता है बी हाइड्रोजनीकरण। बी का मतलब होता है भार और हाइड्रो का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अणु का भार निकलना क्या कहलाता है, बी हाइड्रोजनीकरण अपक्रिया। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि एल्कोहल की जो वाष्प होती है उसको क्या करते हैं कि रक्तप्त जो कॉपर होता है उस पर 573 केल्विन ताप पर प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करने पर भिन्न भिन्न प्रोडक्ट बनते हैं। 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल से कीटोन, और जो 3 डिग्री एल्कोहल होते हैं उनका डीहाइड्रोजनेशन नहीं होता, इनका हमेशा क्या होता है, डिहाइड्रेशन। और डिहाइड्रेशन से मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन। क्या बनता है, एल्कीन। तो मैंने आपको बताया कि वेपर ऑफ एल्कोहल पास्ड आउट ओवर कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट सच एज एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड एल्कीन्स। अब देखिए इसके अंदर मैं केस नंबर फर्स्ट ले रहा हूँ। केस नंबर फर्स्ट क्या होते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, ये प्राइमरी एल्कोहल होता है RCH2OH। इसको क्या करते हैं, एक तो कॉपर रक्तक तो कॉपर होती है, इसके ऊपर इसको 573 केल्विन ताप पर क्या करते हैं, इस एल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करने पर क्या होता है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ चले जाते हैं, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ चले जाते हैं और अपने पास प्रोडक्ट क्या बन जाता है, RCHO, और H2 का जो अणु होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। अर्थात प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, एल्डिहाइड।
प्रोडक्ट क्या बना, एल्डिहाइड। ठीक है, एग्जाम्पल ले लें, माना कि आपने कोई एग्जाम्पल दे रखा है, ये एग्जाम्पल दे रखा है CH3 CH2H। इसको क्या करते हैं, ये रक्त कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन ताप पर जब गर्म करते हैं, या क्या ले सकता है वो 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH और क्या रिमूव हो जाएगा H2। इसका जो नाम होता है वो होता है एथेनॉल। क्या नाम होता है इसका, एथेनॉल। सामान्य नाम होता है एसीटैल्डिहाइड। एसीटैल्डिहाइड सामान्य नाम क्या होता है, एसीटैल्डिहाइड। क्लियर। अब देखिए केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड अपने को दे रखा है सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल। सेकेंडरी जो एल्कोहल होते हैं उनका यदि आप बी हाइड्रोजनेशन करते हैं या डी हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उनसे मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन। कैसे बनता है, देखिए ये 2 डिग्री एल्कोहल दे रखा है RCH और OH। इसको भी क्या करते हैं, वही कॉपर जो होता है उसकी प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं तो इससे अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, RC+R प्लस H2 क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ये क्या होता है, कीटोन। ये क्या होता है, कीटोन। क्लियर। कोई भी एग्जाम्पल ले लें, माना कि अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, अपने कोई एग्जाम्पल दे रखा है CH3 और OH। ये क्या होता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसको क्या करते हैं, वही रक्त कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन ताप पर जब गर्म करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा स्टूडेंट, बोलिए CH3 CH3। ठीक है, और H2 क्या होगी, रिमूव हो जाएगा। इसका क्या नाम होता है, एसीटोन। और ये जो एसीटोन होता है इसका जो IPAC नेम होता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि एसीटोन का रासायनिक सूत्र क्या होता है और इसका IPAC नाम क्या होता है। तो CH3 CH3, इसका IPAC नेम होता है प्रोपेन टूऑन या 2-प्रोपेनॉन। प्रोपेन टूऑन या 2-प्रोपेनॉन। क्लियर। अब देखिए हम बात करते हैं केस नंबर थर्ड। केस थर्ड होते हैं अपने पास 3 डिग्री एल्कोहल। केस थर्ड होता है 3 डिग्री एल्कोहल, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं टर्सरी एल्कोहल। टर्सरी एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। देखिए टर्सरी एल्कोहल या तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहलों के अंदर एल्फा हाइड्रोजन जो होता है, एल्फा हाइड्रोजन इज एब्सेंट। तृतीयक एल्कोहल जितने भी होते हैं इनके अंदर एल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, अनुपस्थित होती हैं। इसलिए इनका हमेशा, टर्सरी एल्कोहलों का जो हमेशा डिहाइड्रेशन किया जाता है। टर्सरी एल्कोहल इज कैर्ड आउट बाय डिहाइड्रेशन नॉट डिहाइड्रोजनेशन। ठीक है, देखिए ये टर्सरी अपने पास एल्कोहल दे रखा है। कोई भी मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, माना कि अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये टर्सरी एल्कोहल दे रखा है। इसके अंदर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, अनुपस्थित होती हैं। इसलिए इसका हमेशा क्या होता है, कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन ताप पर हमेशा क्या होगा, डिहाइड्रेशन। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहाँ, यहाँ से क्या होगा, बार्डर का अणु रिमूव हो जाएगा और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 का अणु क्या हो गया, रिमूव हो गया। इसका जो नाम होता है वो होता है 2-मिथाइल
प्रोप बनीन या 2 मिथाइल 1 प्रोपिन, ठीक है, ये इसका नेम होता है। तो आपकी समझ में आया कि 1 डिग्री एल्कोहलों का यदि बी हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो मेन प्रोडक्ट क्या बनते हैं, एल्डिहाइड, और 2 डिग्री एल्कोहलों के बी हाइड्रोजनीकरण से बनते हैं कीटोन, और 3 डिग्री एल्कोहलों का बी हाइड्रोजनीकरण नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके अंदर एल्फा हाइड्रोजन क्या होती है, अनुपस्थित होती हैं, इसलिए इनका हमेशा डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन के फलस्वरूप मुख्य उत्पाद क्या बनते हैं, एल्कीन। क्या बनते हैं, एल्कीन। अर्थात 3 डिग्री एल्कोहल से मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। अब देखिए थर्ड अपक्रिया ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण अपक्रिया, ऑक्सीडेशन, देखिए जितने भी एल्कोहल्स होते हैं इनका जो ऑक्सीडेशन होता है निम्नलिखित ऑक्सीकारकों की प्रेजेंस में होता है। और एल्कोहलों के ऑक्सीडेशन के लिए कौन कौन से ऑक्सीकारक रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से ऑक्सीकारक आवश्यक होते हैं, तो देखिए फर्स्ट जो ऑक्सीकारक होता है वो होता है एसिडिक कॉमा बेसिक एंड न्यूट्रल पोटेशियम परमैंगनेट, अम्लीय कॉमा क्षारीय एवं उदासीन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। दूसरा जो ऑक्सीकारक रिक्वायर्ड होता है वो होता है एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका जो नेम होता है वो होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड जो ऑक्सीकारक होता है वो होता है कंसंट्रेट HNO3, सांद्र HNO3। फोर्थ होता है क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड। और पांचवा जो होता है वो होता है PCC। PCC का फुल नेम पूछा जाता है, PCC का फुल नेम होता है पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CrO3 C5H5n.HCl, ठीक है, CrO3 C5H5n.HCl। ये क्या होता है, पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सीधा पूछा जाता है कि PCC का पूरा नाम क्या होता है, तो पिरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CrO3 C5H5n.HCl। या इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके से भी दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या होता है अपने पास PCC। क्या होता है, PCC। अब देखिए छठवां होता है कॉलिंस रीजेंट, हिंदी में कहते हैं कॉलिंस अवकर्मक, कॉलिंस अवकर्मक।
कॉलिन्स रीजेंट, कॉलिन्स रीजेंट, कॉलिन्स रीजेंट क्या होता है? देखिए, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और प्रीडीन का जो मिक्सचर होता है, प्रीडीन का जो मिक्सचर होता है वो कहलाता है कॉलिन्स रीजेंट। क्या कहलाता है? कॉलिन्स रीजेंट। तो ये मैंने आपको कुछ ऑक्सीकारक बताए हैं जिनकी प्रेजेंस में एल्कोहलों का ऑक्सीडेशन किया जाता है। अब एल्कोहलों का जो ऑक्सीडेशन है उसको भी मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। केस नंबर फर्स्ट 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, केस नंबर सेकंड 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन, केस नंबर थर्ड 3 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। तो देखिए, अपने को दोबारा सुन लीजिए कि कौन कौन से ऑक्सीकारक रिक्वायर्ड होते हैं। अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन पोटेशियम परमैंगनेट। दूसरा होता है अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। तीसरा होता है सांद्र HNO3। चौथा होता है क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3। पांचवा होता है PCC, जिसका पूरा नाम होता है प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CrO3.C5H5N.HCl। या इसको हम इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। लास्ट बताया था मैंने कॉलिन्स रीजेंट। कॉलिन्स रीजेंट क्या होता है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और प्रीडीन का जो मिक्सचर होता है वो कॉलिन्स रीजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉलिन्स रीजेंट। क्लियर? अब देखिए, केस नंबर फर्स्ट प्राइमरी एल्कोहल। अब देखिए, जो प्राइमरी एल्कोहल होते हैं या प्राथमिक जो एल्कोहल होते हैं उनके ऑक्सीडेशन से उतने ही कार्बन के एल्डिहाइड और एल्डिहाइडों के ऑक्सीडेशन से उतने ही कार्बन के क्या बनते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखिए, ये 1 डिग्री एल्कोहल हैं, इनका जो ऑक्सीडेशन होता है जिस ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में होता है वो होता है PCC। सीधा क्वेश्चन आता है कि बोर्ड एग्जाम में कि 1 डिग्री एल्कोहलों से एल्डिहाइड की उत्तम लब्धि प्राप्त करने के लिए कौन सा ऑक्सीकारक रिक्वायर्ड होता है? तो PCC। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन किया जाएगा। इनके ऑक्सीडेशन के लिए मैंने एक ऑक्सीजन जोड़ दी। ठीक है, इसमें से क्या होगा? ये वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा? RCHO। ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। ये जो एल्डिहाइड बने हैं इनका आगे पुनः ऑक्सीडेशन होगा इसी ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में PCC। इसके ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएंगे अपने पास? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या बने हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बने? कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या होते हैं अपने पास? 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड की उच्च लब्धि प्राप्त करने के लिए कौन सा ऑक्सीकारक काम ले जाता है? PCC, जिसका पूरा नाम क्या होता है? प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CrO3C5H5N.HCl। ये तो बात हो गई प्राइमरी एल्कोहल। प्राइमरी एल्कोहल में अपने को ध्यान रखना है कि जितने कार्बन का आपने एल्कोहल लिया उतने कार्बन का क्या बनेगा? एल्डिहाइड, और उतने कार्बन का क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई एग्जाम्पल ले ले, माना कि अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, ये एथिल एल्कोहल दे रखा है, इसका आपको ऑक्सीडेशन करना है PCC की प्रेजेंस में। तो क्या रिमूव हो जाएगा? H2O। क्या बन जाएगा? CH3CHO। इसका क्या नाम होता है? एथिनेल। ये जो एथिनेल बना है इसका आगे पुनः ऑक्सीडेशन कर दीजिए, क्या बन जाएगा? CH3COOH। क्या नाम होता है इसका? एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड।
तो ये तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हुआ। 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से पहले क्या बनता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए केस नंबर सेकेंड, 2 डिग्री अल्कोहल। केस सेकेंड 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए 2 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं, ये 2 डिग्री अल्कोहल दे रखे हैं अपने पास। 2 डिग्री अल्कोहलों के सर्वप्रथम ऑक्सीडेशन से टू डिग्री जो अल्कोहल होते हैं इनका जो ऑक्सीडेशन होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में किया जाता है। इसमें से भी क्या होगा, वाटर का अणु रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएंगे, कीटोन्स। क्या बन जाएंगे, कीटोन। ये जो कीटोन बने हैं इनका फर्दर आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता। इनका ऑक्सीडेशन कराने के लिए ये जो कीटोन्स होते हैं इनको प्रबल ऑक्सीकारकों की प्रेजेंस में लंबे समय तक प्रवाहित करते हैं। जब प्रवाहित किया जाता है तो इनसे क्या होता है कि एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। एक कम कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, वही कंसंट्रेट HNO3 RCOOH, एक कम कार्बन का क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, अब माना कि अपने पास ये एग्जाम्पल दे रखा है CH3 CH3OH। ये होते हैं अपने पास आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका ऑक्सीडेशन करवाइए कंसंट्रेट HNO3 की प्रेजेंस में। इसके ऑक्सीडेशन से क्या होता है, वाटर का अणु रिमूव हो जाएगा और क्या बन जाएगा, उतने ही कार्बन का एसीटोन। ये क्या बन गया, एसीटोन। ये जो एसीटोन बना है इस एसीटोन को लंबे समय तक इस कंसंट्रेट HNO3 ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। तो प्रवाहित करने पर क्या होगा, इससे एक कम कार्बन का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या रिमूव हो जाएगा, CO2 और प्लस H2O। ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एसिड। इसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं 2 कार्बन होते हैं। एसीटोन के अंदर होते हैं 3 कार्बन, और एल्कोहल के अंदर भी, आइसोप्रोपिल अल्कोहल के अंदर भी कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। ठीक है, ऑक्सीडेशन किस तरीके से हुआ, 2 ऑक्सीजन तो इस कार्बन से जुड़ गए और 1 हाइड्रोजन से जुड़ गए, तो CH3COOH, और क्या बच गया, CO2 प्लस H2O। क्लियर। ये किसका ऑक्सीडेशन हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब हम बात करते हैं 3 डिग्री जो अल्कोहल होते हैं उनका ऑक्सीडेशन किस तरीके से होता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन देखिए, 3 डिग्री जो अल्कोहल हैं इनके ऑक्सीडेशन का डिस्कस कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। ज़्यादा हो गया।